हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि निम्नलिखित ये जितनी पार्ट दिए हुए हैं ये एपी बनाते हैं या नहीं। यदि एपी बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला पार्ट बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपये 15 है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपये 8 है। तो हमको जो एपी देखनी है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया की देखनी है। ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं, एक गाड़ी है टैक्सी, ठीक, ये जा रही है, माना ये इस पॉइंट से चल रही है, ए पॉइंट से, मतलब इसको घर मान लो, कुछ ही मान लो, ए पॉइंट से चल रही है, यहाँ से चलेगी। जब यहाँ से 1 किलोमीटर चलती है तो 15 रुपये लेती है 1 किलोमीटर। जब इसके बाद जब 1 किलोमीटर जाती है तो ये 8 रुपये लेती है। इसके बाद जब जाती है तो भी 8 रुपये लेती है। इसके बाद ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना। तो पहले किलोमीटर जब गाड़ी या टैक्सी पहले 1 किलोमीटर चल चुकी होगी तो हमको उसे 15 रुपये देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को। जब 2 किलोमीटर चल चुकी होगी, 2 किलोमीटर, तो उसको 30 रुपये देने पड़ेंगे। जब वो 3 किलोमीटर चल चुकी होगी तो 15 8 30 और 8 31 रुपये देने पड़ेंगे। जब हम 4 किलोमीटर चले जाएंगे तो 31 और 8 39 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसी ये एक सीरीज बन रही है। अब इसको चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो एपी के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले नाम देते हैं इनको A1 A2 A3 A4। उसके बाद हम डी फाइंड आउट करते हैं, डी का मान निकालते हैं। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस के A3। ठीक है। तो डी का मान यहाँ से निकालेंगे तो A2 कितना, 23, 23 माइनस 15, तो यहाँ से कितना आ रहा है 13 5 के तो 8 8 आ रहा है डी का मान यहाँ से। और यहाँ से निकालेंगे A3 माइनस A2, तो यहाँ से निकालेंगे 31 माइनस के 23 इज इक्वल टू 8। और यहाँ से डी जब डी निकालेंगे A4 माइनस A3 से, तो भी डी का मान 8 आ रहा है। इसका मतलब डी हर जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब यह एक एपी है। अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित गैस या हवा की मात्रा की हमको एपी चेक करनी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। जैसे एक बेलन है, इसमें हवा भरी हुई है, हवा, ठीक, हवा, और इसमें एक हवा निकालने वाला पंप लगा हुआ है। ठीक, जब इसे दबाएंगे, जब इसमें प्रेशर पड़ेगा तो हवा बाहर को निकलेगी। यहाँ पे कोई रास्ता होगा निकलने का, होल वगैरह। तो ये कह रहा है, माना इसमें ये कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। माना इसमें, माना इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के इस क्वेश्चन को। माना इसमें 100 इकाई हवा भरी हुई है, तो पेपर में आपको ऐसे लिखना है, माना इकाई हवा भरी हुई है। ठीक है। तो पहला पद क्या आ गया, 100। ठीक है। उसके बाद जब पंप दबाया पहली बार, तो इसमें जितनी हवा थी, पहले इसमें हवा कितनी थी, 100। तो पंप दबाने के बाद इसमें हवा कितनी बची, 1/4 भाग बाहर निकल गई। तो 1/4 कितनी, मतलब 25 इकाई हवा बाहर निकल चुकी है। तो शेष कितनी बची, 100 में से 25 को हटा देंगे, 75। ठीक। अब 75 बची इसमें। अब फिर पंप मारा, पंप जैसे ही पंप मारा तो 75 का 1/4 बाहर निकल गई, 75/4 बाहर निकल गई। कितनी थी, 75, 75 में से घटा देंगे तो शेष बचेगी आगे वाली। तो 75 से होगा 250, 4 5 4 7 28 और 2 300, सॉरी 75/4। ठीक है ना। ये रफ कार्य, रफ कार्य। ठीक है। तो जब 300 में से 75 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 225, इतने बचेंगे ना। 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से आ जाएगा 2 2। ठीक है, 225/4। तो यहाँ पे 225/4 इकाई हवा की मात्रा बचेगी। ठीक है। ऐसे ही आगे तक कंटिन्यू है। ठीक है। अब हमको चेक करना है एपी है नहीं, तो A1 A2 A3। ठीक है। तो डी का मान निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 से जब निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस के 25 का। ठीक है ना। A2 माइनस A1 से अब डी का मान निकालेंगे A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2 से जब निकालेंगे 225/4 माइनस के 75, तो यहाँ से हो जाएगा 225 माइनस के 4 में 75 का गुणा करेंगे तो ये 300 हो जाएगा बटे 4 बराबर, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 75 बचेगा माइनस के 75/4। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे डी का मान माइनस के 25 आ रहा है और यहाँ पे डी का मान माइनस के 75/4 आ रहा है। डी सेम नहीं है, डी आर नॉट इक्वल, डी सेम नहीं है, इसलिए एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है, ये भी नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। आप यहाँ 2 से भी मान सकते हैं, 3 से भी मान सकते हैं, 4 से भी मान सकते हैं, 5 से भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं। इसको 1000 तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के, गारंटी से, और एक भी तरीका गलत नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के
थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कोई आदमी है कुआं खोद रहा है, जब वो 1 मीटर कुआं खोद देगा तो उसे ₹150 मिलेंगे, उसके बाद जब वो 1 मीटर खोदेगा तो उसे केवल ₹50 मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखना है इसमें ये भी बना रहा है या नहीं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट, जब तो आप इसको जब पेपर में सॉल्व करेंगे, पेपर में आया माना ये क्वेश्चन, तो उसको लैंग्वेज लिखने की मैं उसको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्रथम मीटर की लागत, किराया नहीं सॉरी, खुदाई की लागत, तो ये ₹150 है। 2 मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाएंगे। 3 मीटर खुदाई की लागत और ₹50 बढ़ जाएंगे। अब ये जो पद आ रहे हैं, अब इनको चेक करना है ये भी बना रहे हैं या नहीं। इनको जोड़ देंगे तो 2 से हो जाएगा और 2.5 से हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो मैंने बताया था इसको AP चेक करना है, तो A1 A2 A3 नाम दे दीजिए और D का मान निकालिए। A2 - A1 बराबर A3 - A2। D बराबर 2 से 150 हो जाएंगे तो 50 बचेगा। A3 - A2 A3 - A2 250 - 200 तो भी 50 आएगा। ये दोनों सेम आ रहे हैं, D सेम आ रहा है, D सेम आ रहा है, इसलिए यह एक AP होगी, है एक AP है। आशा करता हूँ मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। AP देखना है AP बनाता है या नहीं, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ये बोल रहा है ₹10,000 इंटरेस्ट है, R का मान है 8% वार्षिक है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, पहले वर्ष का मिश्र धन, तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन इनटू में 1 + R/100 की पावर n, n मतलब टाइम। ठीक है ना, तो पहले वर्ष के लिए टाइम कितना, 10,000 इंटू 1 + के R का मान कितना, 8/100 की पावर 1। तो इसका मान पहले वर्ष का मिश्र धन जो हो जाएगा वो 10,000 इंटू यहाँ से 108/100, 100 से जब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 108 ₹10,800। तो पहले वर्ष का जो मिश्र धन है वो ₹10,800 हो गया। और दूसरे वर्ष का मिश्र धन तो मूलधन गुणा 1 + R/100 की पावर n, तो n की जगह 2 रख देंगे ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 की पावर 2। 10,000 इंटू 108/100 इंटू इसको 108/100। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इस भिन्न को, तो 108/100 आएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो उड़ जाएंगे, बचे क्या, 108 गुणा 108, तो 108 गुणा 108, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64,8,801 4 6 8 8 16 11,660 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, मैंने एक ट्रिक से कर दिया है गुणा की जल्दी। ठीक है, कैसे, तो ट्रिक बता दूंगा आपको बाद में, उसकी एक अन्य वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन है 11,664 है। अब तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100, फॉर्मूला लगा दिया मैं डायरेक्ट, 108/100 गुणा 108/100। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पे बचेगा 108 की पावर 3, तो यहाँ पे 108 गुणा 108 11,664 आया था, गुणा 108/100। ठीक है ना, अब 11,664 का गुणा जब 108 में करेंगे आप, ये हो जाएगा 8। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 12 59 7 1 2 आया। ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12,59,712। अब इसमें 100 का भाग देना है, 12,59,712/100। जब 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 5 9 7। ठीक है, यहाँ से 12,559.1 2 आ जाएगा। ठीक है ना, जब 100 का भाग देंगे इसमें 12,59,712 में, तो उसमें मिश्र धन आया 3 वर्ष का। ठीक है ना, अब पहले वर्ष का मिश्र धन कितना था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले वर्ष का था 10,800 पहला पद, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना, 11,664। तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वो 12,597.12। अब ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगा। अब इसको पहचाना ये AP बना रहा है या नहीं, तो A1 A2 A3, तो यहाँ पर D का मान निकालेंगे ना, A2 - A1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 11,664 माइनस की 10,800। ठीक है ना, और जब D का मान A3 - A2 से निकालेंगे 12,59,712 माइनस के 11,664, ये दोनों सेम नहीं आएंगे। ठीक है ना, D का मान यहाँ से सेम नहीं आएगा, सेम नहीं है, घटा के देख लेना, सेम नहीं आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं यह एक AP नहीं बनाएगा, अतः AP नहीं बनेगी। ठीक है ना, आप ध्यान रखना चक्रवर्ती ब्याज के केस में कभी भी D का मान ऐसी कंडीशन में सेम नहीं आता जब चक्रवर्ती ब्याज की बात हुई। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ मैंने जो भी आपको समझाया समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।